Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। तो दोस्तों वैसे तो यार IP मैट का मतलब है IPM प्रोग्राम। IPM प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो आपको टेस्ट देनी होती है ना, वो टेस्ट का नाम है IP मैट। लेकिन दोस्तों IPM प्रोग्राम आपको पता है टोटल 5 इयर्स का है, जिसमें कि 3 साल BBA 2 साल MBA, यानी ये कंप्लीट 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी से IPM प्रोग्राम नहीं करना चाहते, है ना। लाइक 12th के बाद अगर आप आईपी मैट करके अगर कोई आईपीएम प्रोग्राम ज्वाइन कर लो टॉप 20 स्कूल से, तो यार लाइफ सेट है। 3 साल बीबीए 2 साल एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बढ़िया जॉब के साथ बाहर निकलोगे। लेकिन हाँ, कोई कोई स्टूडेंट का कोई फाइनेंशियल इशू होता है या फिर कोई अलग चीज़ होती है कि यार हमारा सर टारगेट जो आईआईएम है, वो आईआईएम ने अब तक तो आईपीएम प्रोग्राम अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है ना। कुछ कुछ आईआईएम्स है डेफिनेटली जो आईपीएम प्रोग्राम देते हैं, जैसे इंदौर है, जम्मू है, रोहतक है, लेकिन सारे आईआईएम्स थोड़ी देते हैं ना। तो और कोई स्टूडेंट का होता है कि सर हमारा टारगेट तो आईआईएम अहमदाबाद है, तो इन दैट केस सर उनका तो आईपीएम प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम बीबीए करना चाहते हैं और बाद में कैट देकर उस आईआईएम अहमदाबाद का जो एक सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं। सो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन मैंने कहा ना, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन तो वो मैंने बताया कि भाई आपका जो आईआईएम सपना है वो शायद आईपीएम प्रोग्राम को ना दे रहा हो, या फिर फाइनेंशियल इशू, या फिर कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सो दोस्तों फिर आप सोचते हो कि चलो फिर आईपीएम ना करते हुए क्यों ना बीबीए कर लिया जाए। और जब बीबीए कर लिया जाए ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर बीबीए में भी हमने दो बातें सुनी है, बीबीए जनरल, बीबीए ऑनर्स। बीबीए जनरल, बीबीए ऑनर्स में एग्जैक्टली कौन सा करना सही रहेगा सर। तो आज का वीडियो दोस्तों, जो कि अगेन आप ही की डिमांड पे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में, लाइव बैच में भी पूछ रहे थे कि सर इन पर एक वीडियो बनाया जाए प्लीज़। तो हाँ, इसी आपकी डिमांड को फुलफिल करते हुए गाइज आज का वीडियो एकदम छोटा सा, शॉर्ट सा, लेकिन आपका इंपैक्टफुल सारी बातें क्लियर कर देगा कि क्या डिफरेंस है बीबीए जनरल वर्सेस बीबीए ऑनर्स। ठीक है, तो यार शुरुआत करेंगे सबसे डायरेक्ट, नो बकवास, सीधी बात। सबसे पहला डेप्थ नॉलेज, यानी नॉलेज की डेप्थ को ध्यान में रखते हुए अगर गाइज आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में डेप्थ नॉलेज चाहते हो तो आपने करना चाहिए बीबीए ऑनर्स। और अगर आप ओवरऑल सारे चीजों का थोड़ा 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 नॉलेज चाहते हो तो आपने करना चाहिए बीबीए जनरल। ठीक है, जैसे होता है ना डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है। लेकिन वही अगर हम उसमें स्पेशलाइजेशन बात करें, आंखों का स्पेशलिस्ट, हड्डियों का स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, देन ईएनटी सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो यार ये सारी चीज़ें क्या है, स्पेशलिटी है। तो वही चीज़ें हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल से अगर आपको कंपेयर करके बताऊँ तो एक एमबीबीएस मतलब क्या, सारी बातों का, सारे डिसीजेस का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत बढ़ जाती है तो वो सीधा रिकमेंड करता है स्पेशलिस्ट के पास। तो स्पेशलिस्ट यानी क्या गाइस, जो उस चीज़ में पर्टिकुलर एक्सपर्ट है। तो यस, बीबीए ऑनर्स और बीबीए जनरल में यही फर्क है। अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो बीबीए ऑनर्स में आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगा, सो मोर देन बीबीए जनरल। यहाँ पे डेप्थ नॉलेज क्या है, बीबीए जनरल से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हाँ एक स्पेसिफिक फील्ड में, एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में। और यहाँ पे क्या है, डेप्थ नॉलेज किसी भी चीज़ का कम है, लेकिन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, इसलिए उसका नाम ही ना जनरल। ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। और ये ऑनर्स जो कि स्पेशलिटी पे खेलता है। गाइस सेकंड है स्पेशलाइजेशन, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये मोर जनरलाइज्ड है ना। यहाँ पे हर सब्जेक्ट, मार्केटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एचआर रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफएम, ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये जनरलाइज है। लेकिन गाइज ये आपको स्पेशलाइज, यानी एक पर्टिकुलर फील्ड आप सिलेक्ट करते हो और उसी में फिर उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट, एडवांस सब्जेक्ट, बेसिक से लेकर एडवांस सब्जेक्ट तक आप उसमें लर्न करते हो। फिर वो फाइनेंस में हुआ स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग में हुआ, एचआरएम में हुआ, यहाँ पे क्या है, इन सारे स्पेशलाइजेशन का आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट सीखते हो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हो सारे स्पेशलाइजेशन का, ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट का। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट, फिर वो मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एचआरएम हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है। उस पर्टिकुलर जिसको आप ज़्यादा डिमांडिंग है या आप ज़्यादा चाहते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में पूरी तरह एकदम डेप्थ नॉलेज ले सकते हो स्पेशलाइजेशन के साथ। तो ये मोर स्पेशलाइज्ड होता है, ये मोर जनरलाइज्ड होता है गाइज। देन एकेडमिक्स, अगेन एकेडमिक्स भी आप समझ ही गए होंगे, अलाउज यू टू चूज इलेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज बट डज नॉट ऑफर अ डीप ड्राइव इनटू एनी स्पेसिफिक एरिया। यहाँ करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस जो आप पर एज अ इलेक्टिव आपका डिसीजन होता है कि इसमें से मैं कौन सा लिया जाए, है ना, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अगेन उसमें भी आपको बहुत डेप्थ ड्राइव में नहीं होगा, यानी डीप ड्राइव में नॉलेज नहीं मिलेगा। एक ओवरऑल बेसिक मोटा मोटी जितना एक जनरल नॉलेज चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन गाइज
यहाँ आप जो भी स्पेशलाइजेशन लेते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जनरलाइज सारे मैनेजमेंट का नॉलेज मिलेगा, यहाँ एक स्पेशलाइजेशन आपको सिलेक्ट करना होता है, बस उससे रिलेटेड डेप्थ में, एकदम डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। तो गाइज एकेडमिकली मोर रिगरस विथ एडिशनल रिक्वायरमेंट सच एज रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री इंटरेक्शन। गाइज यहाँ मतलब ऐसा भी होता है कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है उस स्पेशलाइजेशन में जिस स्पेशलाइजेशन में आपने सिलेक्ट किया है स्टार्टिंग में। अगेन आपको कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, और सोच रहे हो आप रिसर्च प्रोजेक्ट आप खुद सबमिट कर रहे हो, मतलब आपका नॉलेज लेवल किस हद तक जा चुका होगा जहाँ तक आप खुद रिसर्च करके एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, अगेन इंडस्ट्री इंटरेक्शन कर रहे हो, जाकर चीज़ों को प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हो, क्योंकि आपको उसमें स्पेशलिटी चाहिए ना। ये स्पेशलिटी वाली फील्ड है ना बीबीए ऑनर्स। बीबीए जनरल में क्या है, आप एक इलेक्टिव इलेक्टिव सिलेक्ट करते हो, उसका बेसिक बेसिक डीप ड्राइव नहीं बट एक बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हो थ्रू बुक्स या थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कुछ असाइनमेंट्स और केस स्टडीज़, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें आप इंटर्नशिप करोगे हर एक सब्जेक्ट में, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, या हर एक सब्जेक्ट में आप रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी पढ़ लोगे, असाइनमेंट्स कर लोगे, और बेसिक बुक से थोड़ा बहुत नॉलेज ले लोगे। तो यस, ये क्योंकि ये ओवरऑल ये एक नहीं ना, ये कई सारे मैनेजमेंट के जितने भी पिलर्स है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दे रहा है। ठीक है, और ये आपको किसी एक फील्ड में पूरी तरह मास्टर बना रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपका अगर डिसीजन है कि सर मेरे को एक फील्ड बचपन से मेरी चाह है, या मेरे मेंटोर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे गाइड्स ने मुझे बोला है कि यार ये फील्ड बड़ी बूम में है, इसमें तूने स्पेशलाइजेशन करना है, अगर आपका ये क्लियर है तो यू गो विद बीबी ऑनर्स। आप अगर मुझे पूछोगे सर दोनों में से बेस्ट कौन है, तो गाइज उसका कोई आंसर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट का टारगेट फिक्स है कि यार मुझे सर इसी में अपना करियर करना है, उसने बीबी ऑनर्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन से फिर उसमें स्पेशलिटी लेना शुरू करते हो। आगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ही और मास्टर के मास्टर बनोगे ही, लेकिन ग्रेजुएशन से ही अगर आप सोचो, जो चीज़ को आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन 2 साल का स्पेशलाइजेशन और यहाँ के 3 और वहाँ के 2, टोटल 5 साल का स्पेशलाइजेशन, फर्क पड़ता है ना। अगर आप जनरल मैनेजमेंट कर लो, सारी चीज़ों का नॉलेज ले लो थोड़ा 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 थोड़ा, और बाद में फिर सिर्फ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करो स्पेशलिटी में, तो यार वो आपको एक किसी भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो एक 2 साल तक का डेप्थ में देगा। लेकिन वही अगर आपका फिक्स है, मुझे पर्टिकुलर यार फाइनेंस में अपना करियर करना है, मार्केटिंग में अपना करियर करना है, इंटरनेशनल बिजनेस में अपना करियर करना है, तो सोचो यहाँ के 3 साल, इनफैक्ट मैं 3 बोल रहा हूँ बट कई सारी यूनिवर्सिटी 4 साल भी, उसकी बात मैं आगे करूँगा, कई सारी यूनिवर्सिटी 4 साल भी इसमें देती है डिग्री, है ना। कई सारी यूनिवर्सिटी बीबी ऑनर्स 4 साल का देता है, जिसमें आखिरी साल ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इंटर्नशिप होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। तो लास्ट ईयर ये पूरी तरह प्रैक्टिकल, सो दैट आप एक्चुअल मार्केट में जाके समझते हो, फील्ड में जाके समझते हो कि ये चीज़ होती कैसे है। जिसको आपने बुकिश नॉलेज में देखा 3 साल, उसको 4th ईयर में आप देखते हो कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली। तो कई सारी यूनिवर्सिटी इसको 4 साल का करती है, कई सारी 3 साल का करती है। ये तो होता है 3 साल का बेसिक प्लेन बीबीए। ठीक है, जनरल बीबीए मतलब। तो गाइज जैसे मैंने कहा, अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा बेस्ट है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो मैं वो बताऊंगा कि किस स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट है। तो वो स्टूडेंट जिसका फिक्स है कि सर हमारे पूरे परिवार में सारे लोग इसी में स्पेशलाइज करते आए हैं और मुझे भी इसी में करना है, क्योंकि मैं अपने परिवार में जितना भी फैमिली में लोग हैं उनकी ग्रोथ को देखकर खुश हूँ, तो मुझे भी इसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होना है, वो सप्लाई चेन हो या फाइनेंस हो या मार्केटिंग हो। तो गाइज अगर फिक्स है तो इस पे जाओ, यही से पहले ग्रेजुएशन से उसमें स्पेशलिटी लेना शुरू शुरू करो, फिर आगे एमबीए करोगे और उसमें स्पेशलाइज बनोगे, वो बात की बात। लेकिन अभी से उसमें स्पेशलिटी मतलब स्पेशलाइज होना शुरू करो। ये हुआ वो स्टूडेंट जिनका टारगेट फिक्स है, गोल फिक्स है, तो उन स्टूडेंट ने कहा जाना है बीबीए ऑनर्स। लेकिन गाइज वो बच्चे जिनको लग रहा है कि सर मुझे पता ही नहीं करना क्या है ना, बस सुन रहा हूँ कि बीबीए कर ले, उसके बाद एमबीए कर ले, अच्छा करियर है, बस सुन सुन के मैंने एडमिशन ले ली, बट मुझे मालूम ही नहीं है कि करना क्या है आगे, मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस, मेरा इंटरेस्ट किस में, मुझे ये तक नहीं पता। तो इन दैट केस आपको सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी कप ऑफ टी समझनी पड़ेगी कि हाँ यार इतने सब्जेक्ट मैंने पढ़े, लेकिन यार फाइनेंस के सब्जेक्ट करने में अलग ही मज़ा आ रहा था, उसके न्यूमेरिकल करने में अलग ही मज़ा आ रहा था, या मार्केटिंग की केस स्टडी सॉल्व करने में अलग ही इंथू आ रहा था। तो इन दैट केस गाइज, अगर आप फिक्स नहीं, डिसाइडेड नहीं हो, पूरी तरह अनसर्टन हो अपने करियर को लेकर, तो ये आपके लिए बेस्ट है ना। तो यहाँ पे आज का सेशन इस बारे में है ही नहीं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जिसका फिक्स है मेरे को आईबी में अपना करियर करना है, इंटरनेशनल बिजनेस या फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है, सप्लाई चेन में करना है, गो विद बीबी ऑनर्स। जो स्टूडेंट को सर मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड है, इसी में डेप्थ नॉलेज चाहिए, गो विद बीबी ऑनर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप फिक्स ही नहीं हो
कि मुझे किस में अपना करियर आगे करना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं पता सर, गलती से मैं मार्केटिंग ले लूँ और बाद में मज़ा ही नहीं आया तो फिर इन दैट केस गाइज गो विद बीबीए जनरल। कम से कम आप देखोगे समझोगे 2-3 साल में तो आपको समझ जाएगा कि आगे आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में आ रहा है, सो दैट आप कहीं ना कहीं जब इलेक्टिव सिलेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ इलेक्टिव्स लेते हो ना आखिरी आखिरी में लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में जब आप इलेक्टिव्स लोगे तो उस फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा लोगे जिसमें आपको ये 2 साल में इंटरेस्ट आ गया। जैसे 3 साल का होता है तो 2 साल में आप जनरल मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया उससे रिलेटेड इलेक्टिव्स लोगे, थोड़ा और नॉलेज उसका बढ़ेगा, थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, और फिर एमबीए उसमें स्पेशलाइज कर लेना। फिर इन दैट केस एमबीए करते समय उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करना जिसमें आपको ये करते समय इंटरेस्ट आया, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो फिक्स था ही नहीं ना पहले से, और पहले से फिक्स होता तो ये कर लेते। ठीक है, चलो गाइज, उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज तो वैसे मैंने बात करी दी है कि ग्रेजुएट्स कैन वर्क इन मैनेजमेंट रोल, फिर वो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, परस्यू फर्दर एजुकेशन लाइक एमबीए। ठीक है, जनरली बट प्लेन बीबीए करने वाले मैंने देखा है गाइस, वो डायरेक्ट एमबीए कर लेते इसके बाद। बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, फैमिली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद पे फैमिली की, है ना, छोटी मोटी, तो वो इसीलिए थोड़ा बहुत जॉब कर लेते हैं, बाद में वापस एमबीए करते ही है। क्योंकि अगेन रीज़न सिंपल है, यहाँ पे आपको जो डेजिग्नेशन मिलता है वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता है, वो इतना लीड रोल नहीं होता है, लीडिंग वाला डेजिग्नेशन नहीं होता है कि यार चैलेंजिंग है, लीडिंग है, इसमें बढ़िया ग्रोथ है, अगर अपने आप को प्रूव कर लिया तो वारे न्यारे, उस टाइप का जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ नहीं मिलता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आपने किसी में स्पेशलिटी ली नहीं है ना, आपने जनरली क्या किया है, आपने किसी भी चीज़ में स्पेशलिटी ली है नहीं, आपने एक छोटी छोटी सारी बातें समझी है और फिर एक पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया एंड में फाइनल ईयर में, उस पर थोड़ा सा अगेन केस स्टडीज़ और थ्रू ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़कर उस पर नॉलेज गैदर किया और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा सा जॉब कर लिया। लेकिन वो भी बेसिक है ना, स्टार्टिंग लेवल वाला जॉब होता है, जो कि डेजिग्नेशन वाइज बहुत चैलेंजिंग या बहुत लीडिंग वाला नहीं होता। और इसलिए यहाँ पे पैकेज भी वही रेंज के रहेंगे गाइस, है ना, डेफिनेटली एज कंपेयर टू बीबीए ऑनर्स कम रहेगा। मतलब ये करके अगर आप कोई मार्केटिंग का रोल लेते हो और ये करके भी मार्केटिंग का रोल लेते हो तो डेफिनेटली इस बंदे को मार्केटिंग वाले रोल जो भी मिलेगा वो चैलेंजिंग भी होगा, पैकेज भी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। अगेन इसमें कुछ फैक्टर और मैटर करते हैं दोस्तों, जैसे कॉलेजेस, है ना, किस कॉलेज से आपने किया वो भी मैटर करता है। क्योंकि ये तो आपको पता है बीबीए हो चाहे एमबीए हो, क्यों हम आईपी मैट में कॉलेज के लिए इतना कट ऑफ क्लियर करने की सोच रहे हैं, क्यों कट ऑफ क्लियर करने के लिए फाइट मार रहे हैं, क्योंकि कॉलेज मैटर करती है यहाँ पे प्लेसमेंट्स में, है ना। किसी भी कॉलेज से कर लो और टॉप की कॉलेज से करो तो यहाँ फर्क पड़ता है दोस्तों, पैकेज में, ओवरऑल जॉब प्रोफाइल में भी, कंपनीज में भी। तो हाँ, अल्टीमेटली कॉलेज तो मैटर करेगा ही, लेकिन हाँ सिंपल सी बात है, अगर सेम कॉलेज में बंदा है जहाँ पे बीबीए भी है, बीबीए ऑनर्स भी है, तो बीबीए ऑनर्स वाला भी मार्केटिंग प्रोफाइल मिला है, इस बंदे को भी मार्केटिंग प्रोफाइल मिला है, तो इसकी प्रोफाइल डेफिनेटली लीडिंग वाली होगी, चैलेंजिंग होगी, ज़्यादा पैकेज वाली होगी, इसकी उस कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, तो हाँ मोटा मोटी आप जॉब तो ये सारे फील्ड में कर ही सकते हो, क्योंकि ये सारी फील्ड थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हो आप, लेकिन अगेन चैलेंजिंग नहीं होता है, तो आगे एमबीए करना मस्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ग्रेजुएट आर ऑफन मोर कॉम्पिटेटिव फॉर स्पेशलाइज रोल, है ना, थोड़ा चैलेंजिंग स्पेशलाइज रोल, एंड मे हैव एन एज इन सेक्टर्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टिंग एक्सेट्रा। ये सारे जो रोल है गाइज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, ये सारे क्या है, टॉप लेवल के, मतलब लीडिंग वाले हैं, टॉप लेवल नहीं भी बोला तो लीडिंग वाले, चैलेंजिंग है, इसमें अगर सही अपने आप को प्रूव कर लो तो लाइफ सेट है। कई बारी तो बच्चा सोचता है एमबीए कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन अपने ऑन गोइंग जॉब में ही वो इतना ग्रोथ, इतना उसको तरक्की मिलने लगती है कि वो उस एमबीए के जो टारगेट है उस पर आता ही नहीं है, और आया तो भी शायद एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेता है या डिस्टेंस लर्निंग में करता है, फुल टाइम दे ही नहीं पाता है, क्योंकि अपने इस जॉब रोल से भी वो काफ़ी खुश है। यहाँ जनरली वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ फाइनली फाइनेंशियल कमिटमेंट होगी आपकी तो उतना, या फिर थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना आगे एमबीए करने के लिए, आपकी आपकी प्रोफाइल भी देखी जाती है, तो बड़े बड़े आईएम्स आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं, तो वो जॉब एक्सपीरियंस के लिए बच्चे कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल यहाँ तक का आपको पूरा सीन क्लियर हुआ। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये 3 साल का होता है, ये 3 साल इंडिया में, वैसे जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो तो बीबीए ऑनर्स 4 साल का होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा 4th ईयर ये कंप्लीट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, रिसर्च और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये
फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखो 4 साल का होता है, इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटी 3 साल का भी देती है, कई सारी 4 साल का भी देती है। आप कॉलेज देखो, कॉलेज अगर सही है तो 3 साल का भी मिल रहा है तो ले लो, कॉलेज अगर बिल्कुल सही नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली, अगर किसी कॉलेज जो टॉप की कॉलेज है बट वहाँ 4 साल का है, तो आपका 1 साल वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो सर मेरे दोस्त ने 3 साल में ग्रेजुएशन कर लिया, यहाँ मुझे 4 साल लग रहे हैं, मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है, नहीं भाई। आप चौथे साल जो अपने आप को निखर के आओगे ना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आओगे, उससे आपको डेफिनेटली जो स्टार्ट मिलेगा जॉब का, पैकेज का, वो कहीं ना कहीं सेटल कर लेगा उस 1 साल को। ठीक है, तो ये है गाइज एक ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन बीबीए जनरल, बीबीए ऑनर्स। आई गेस आपको समझ में होगा। वैसे तो यार आई सजेस्ट कि अगर आपको ये मतलब टेंशन ही नहीं चाहिए तो बढ़िया 5 साल का इंटीग्रेटेड आईपीएम कर लो, आईपी मैट फोकस करो। टॉप 20 स्कूल इसमें भी आती है जो करियर को सेट करती है ना। तो 5 साल तो बढ़िया एमबीए के साथ बाहर निकलो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको डिलेमा है, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल बर्डन है, या फिर आपको जो आईएम्स चाहिए वो शायद इस आईपीएम प्रोग्राम की लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली बीबीए का सोच सकते हो। इन दैट केस क्या आपको जनरल में करना चाहिए, ऑनर्स में करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 3 साल, ये 3 या 4 साल, बाकी तो बता दिया। यहाँ डेप्थ नॉलेज है, यहाँ ऑनर्स में डेप्थ नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, यहाँ ओवरऑल सबका जनरलाइज नॉलेज है, यहाँ स्पेशलाइज्ड है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अगेन सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते किसी में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आखिरी फाइनल ईयर में वो एक चांस होता है कि अपने मन से इलेक्टिव सिलेक्ट करो, सो दैट उसमें आप थोड़ा ज़्यादा नॉलेज ले लो। यहाँ पे तो आपको सारे सब्जेक्ट ही वैसे स्टार्टिंग से जो आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो उसी ओरिएंटेड, उसी के इर्द गिर्द होते हैं। एडवांस तक आप उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को सीखते हो, एंड थ्रू प्रैक्टिकल वेज लाइक इंटर्नशिप, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, रिसर्च एंड एवरीथिंग। यहाँ पर गाइज मैंने बताया जॉब में भी क्या फ़र्क है, यहाँ का पैकेज इसके पैकेज के कंपैरिजन में, यहाँ का जॉब रोल इसके कंपैरिजन में, डेजिग्नेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ, इसमें आगे फिर एमबीए करके आप उतना सेटल कर सकते हो। यहाँ एमबीए करा तो और भी बढ़िया है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कई स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छा टॉप 20 स्कूल है और अच्छा नॉलेज है, तो यहीं पर ऐसे चैलेंजिंग रोल और चैलेंजिंग डेजिग्नेशन मिल जाते हैं कि वो एमबीए भी डिस्टेंस लर्निंग में कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल भी लगा होगा, और ऐसे ही कोई आपकी रिक्वायरमेंट है जिस पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।